नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर आपका स्वागत करता हूँ बुस्टिल के नए एपिसोड में। आज मैं लेकर आया हूँ ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी जिसे आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बहुत रेयरली होता है, या फिर आप कह सकते हो कि मतलब कभी कभी सुनने में आता है। आपके भी सुनने में आया होगा। नज़र किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, और ये बुरी नज़र वाले बहुत खतरनाक होते हैं। हम समझ नहीं पाते, हमारे आसपास ही होते हैं। जैसे जैसे हम किसी को मानो पहले करते थे, हमारे बुजुर्ग लोग बाहर से आए हो, अच्छा काम करके आए हो, हमारे सर के ऊपर से वो चपाती हो या फिर भाकरी का टुकड़ा हो, वो घुमाकर बाहर फेंकते थे, पानी घुमाकर फेंकते थे। वही होता था कि बुरी नज़र से बचा जाए। और ये होती है बुरी नज़र, ये जिसके बारे में हम ज़्यादा अभी मॉडर्न बहुत लोग हो चुके हैं। हम तो खुद को बहुत अच्छे मानते हैं यार, 21वीं सदी एक आएगा नज़र टाइप की। अगर नहीं, ये होता है जिनके ऊपर बीतती है उनको पता होता है ये नज़र क्या होती है। ऐसी एक डरावनी कहानी आपको लेकर आया मैं। और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर का बटन दबाते रहिए। आपके सपोर्ट से और अच्छी अच्छी कहानी मैं लेकर आऊँगा। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक महाराष्ट्र के गाँव की कहानी। आपको लगेगा ये बहुत सारी किस्से कहानियाँ मुझे रिसेंटली भी महाराष्ट्र से आ रही है, मुझे पता चल रही है, और वैसे मैं आपको तरफ पहुँचा रहा हूँ। जैसे जैसे नई नई कहानी आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपको भी कोई कहानी शेयर करनी हो, बतानी हो, मुझे मैसेज करके बता सकते हो, या फिर मैं भी आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी सेंड कर दूँगा। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो कहानी लिख कर। देखिए, डर और उसके एहसास या फिर आपका अनुभव, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता सच है, गलत है, झूठ है या नहीं। आपका अनुभव मैं सच मानकर ही सबको बताऊंगा। जिसको अच्छा लगे वो सुने, जिसको अच्छा लगे ना सुने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है जिनके ऊपर बीतती है उनको ही पता होता है कि ये क्या हुआ है, और उनके परिवार को पता होता है। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के गाँव की। उस लड़की का नाम था मोना। खुशहाल परिवार था, एक भाई, माँ, बाप, और उनकी शादी हुई थी। रिसेंटली शादी हुई, अच्छे सा परिवार था, अच्छा खासा बड़ा गांव था, उनका नाम भी अच्छा था। तो अच्छे सा प्रोग्राम हो रहे थे। तो उसी टाइम में कुछ उस टाइम पे होती थी, जो लेडीज़ आती थी तो वो बताती थी कि ये करना है, वो करना है, ऐसे वैसे आसपास की मदद करने के लिए आती रहती। वैसे एक औरत, जैसे पूरा गाँव डरता था, सबको पता था कि औरत कैसी है, अपने क्या काम करती है क्या नहीं। वो मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं लगता, बट वही आई शादी के टाइम पे। सब डर गए, क्या कर रहे हो, सब चौंक गए कि ये यहाँ क्यों आई है। तो उसने बताया क्या चल रहा है मोना, कैसे तेरी शादी, मेहंदी लग रही थी, मेहंदी अच्छी लग रही है, ऐसे वैसे उसने बताया। और उसके सर पे से हाथ फेर कर चली गई। तुरंत मोना की माँ उठी और उसने मोना को बाहर ले जाकर उसके ऊपर से गिलास घुमाया पानी का और फेंक दिया, मतलब उसकी नज़र उतार दी। तो मोना ने बोला कि माँ क्या था ये, आपने ऐसा क्यों किया। तो उसकी माँ ने बोला कि तुझे कुछ पता नहीं, ये बुरी नज़र होती है। जहाँ पे कोई किसी का बुरा चाहता है तो वो अपनी छाप यहाँ पे छोड़ के जाता है, तो उससे बच के रहना। तो मोना तो 21 सदी की लड़की, वो तो मानने से रही। बस उसने माँ की तरफ देख के हंस दिया, क्या माँ तुम भी इतनी डरती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, सब तकियानुसी बातें हैं, ऐसा वैसा सब बताती रही। और देखिए दोस्तों, हमसे बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं तो कर भी लेना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ बस ये मान लो कि कुछ पूजा टाइप है, कर लिया तो कर लिया, नहीं तो रहने दीजिए, ऐसी बात थी। तो शादी हुई, अच्छे से सब प्रोग्राम हुए। 6-8 महीने बाद खुशखबरी मिली कि मोना प्रेग्नेंट है। तो जैसे ही दिन बीतते गए, फिर मोना को प्रेगनेंसी लेके अपने मायके ले आए। जैसे ही मायके लेके आए, 2 दिन हुए थे, सब गली की औरतें आ रही थी, जा रही थी। तो ये आई, ये जैसे ही इसने उल्टा कदम रखा तो मोना के पेट में दर्द उठा अचानक से। तब तक कुछ नहीं, सब अच्छे चल रहा था, सब ठीक से चल रहा था, और मोना के पास आकर बैठ गई। उसे किसने बुलाया भी नहीं था, और उसे ये कोई कह भी नहीं सकता कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। सब डरते थे ना,
क्या पता भाई हमारे पीछे कुछ लग जाए। तो मोना की माँ परेशान, उसको समझ नहीं आ रहा भी क्या करे। 5-10 मिनट बैठी बातें कर रही थी और एक टक बिना नज़र झपकाए वो मोना की पेट की तरफ देख रही थी और हंसी जा रही थी। मतलब हंसना एक अलग बात होती है, मगर कोई बात समझ में आए ना आए, कुछ बात हुई नहीं है, कोई जोक क्रैक नहीं हुए और हंस रहे, तो थोड़ा अलग रहता है। और उसकी स्माइल बड़ी कुटीर थी, उसमें समझ में आ रहा था कि ये कुछ अच्छा नहीं चाह रही। तो वो वहाँ से उठकर चली गई और उसने कुछ पुड़िया में ना अपनी खटिया के नीचे रख के चली गई। तब तक किसी के ध्यान में नहीं आया था। और ऐसी चीज़ें कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, सब मानते थे कि इसे हाथ नहीं लगाए, वरना जो किया होता है वो बहुत अच्छे तरीके से उस पर असर करता है। तो उस पर मोना का ध्यान गया, उसने उठा के अपनी माँ को दिखाया कि ये क्या है। उसकी माँ ने देखा, अरे बाप रे तूने हाथ क्यों लगाया। तो उसकी माँ ने उसे छीन लिया और बाहर जाके फेंक दिया। अब जो होना था, जो छोड़ के चला गया था, उसका क्या इंटेंशन था उसको पता। वो तो गए ये। अब देखेंगे, जैसे रात हुई तो रात को करीब 2-2:30 बजे मोना को अजीब अजीब सपने आ रहे थे और सपने में वही बुढ़िया दिख रही थी। अजीब तरह के कपड़े, गंदी शक्ल, नाखून बड़े हुए, बाल लंबे जमीन तक, और उसको बुला रही थी। जी एकदम से जाग गई और माँ को उठाई, बोला ऐसे हो रहा है। तो माँ ने बोला कुछ नहीं, रात का टाइम है, सो जा, बुरे सपने आते हैं। ऐसा बोल के माँ ने मोना को टेंशन में देते हुए सुला दिया। बट उनको आपको पता था कुछ तो गलत हुआ है। अगले दिन सुबह जिससे उसकी माँ ने अपने पति को बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, आपको क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए। उसके पति ने बोला अरे ऐसे कुछ नहीं होता, सपने आते रहते, डर गई होगी और फिर तुम लोग सब बातें कर रहे थे, उनकी बातें सुन के कभी कभी सपने से आ जाते हैं। तो वो भी आते जाते बात कर दी कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वैसे ही फिर दोपहर को वापस से जब मोना सोती थी तो वही टाइम पे उसका पेट दर्द होता था। जब भी कहीं बाहर आती थी, क्योंकि गांव में आमने सामने घर रहते हैं, वो औरत उधर ही खड़ी रहती थी। वो समझ में आ गया था मोना की माँ को कुछ तो भी हो रहा है और ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है। फिर वही रात को वापस से सपना है। इस बार सपना हकीकत था या फिर वो एक वहम, वो हम कह नहीं सकते। जैसे जिस खटिया पे मोना सोई थी उसके एग्जैक्ट सामने वाले जहाँ के पैर थे वहाँ पे एक औरत खड़ी, ऐसे मोना को लगा कोई खड़ा है। ऐसा होता है कभी, आप सोचो कि आप नींद में भी हो ना, तो आपको कोई अगर सामने या फिर आजू बाजू आ जाए ना तो तुरंत समझ में आता है कि हाँ मेरे बाजू में कोई है, या फिर एहसास होता है कि किसी का होने का एहसास होता है। वैसे एहसास उसको हुआ, अरे प्रॉपर हुआ। जब उसने आंखें खोली तो एकदम से उसने देखा कि वही औरत वहाँ पे खड़ी है। झोंक गई, अरे ये क्या हुआ, चिल्ला उठी, माँ माँ माँ। क्या हुआ? उसकी माँ आई, उसको पानी पिलाया। वो औरत वहाँ पे खड़ी है। कौन औरत? ये सामने वाली। उसने वापस से उस माँ ने उसको सहलाया, नींद में है, कोई टेंशन नहीं है, तेरे को बातें सुनी इसलिए तेरे को नींद आ गई। उसकी माँ को पता चल गया था कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। दोस्तों देखो, ये किसी के साथ करना या फिर जो कोई करता है उसका भी कोई अच्छा नहीं होता। देखिए, अगर आप भगवान को मानते हो, उस पर श्रद्धा होती है, तो आप पूरा मानो। इन लोगों पर डरने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप भगवान को मानते हो, भगवान आपका ज़रूर साथ है। आप किसी भी इष्ट को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान आपका ज़रूर साथ देते हैं। तो वैसे ही मोना की माँ भगवान के मंदिर गई, वहाँ पे उसने भगवान से बोला कि मेरी बेटी को ऐसे ऐसे तकलीफ है। तो वहाँ के पुजारी ने उनको बताया कि क्या हुआ बेटा, आप इतने परेशान क्यों? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। तो उन्होंने बोला कि कोई टेंशन की बात नहीं, मैं सोमवार के दिन आता हूँ। अब ये वहाँ से आई मंदिर से ही घर में बैठी, प्रसाद दिया, मोना ने वो प्रसाद फेंक दिया। सोचने वाली क्या हुआ था, मंदिर का प्रसाद कोई कैसे फेंक सकता है?
पर मोना ने नहीं फेंका था, वो कोई और था, और हंसने लगी। अब मोना के पिता, उनके भाई, उनकी माँ समझ गए थे कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है। जैसे रात हुई, आईने के सामने मोना खड़ी थी और अपने बाल संवार रही थी और अपने आप हंस रही थी। तो जैसे ही उसका भाई वहाँ से गुजरा पानी पीने के लिए, उसने आईने में देखा कि वही औरत सामने बाल बनाए। वो डर गया, उसने तुरंत अपने पापा को आवाज़ दी। देखा तो आईने में कोई नहीं था। जैसे से रात कटी, वही आवाज़ें, वही चिल्लाना, वो सब शुरू था। ये बहुत डर गए। सोमवार के दिन जब वो पुजारी आए तो उन्होंने रखते ही घर में उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। तो उन्होंने बताया ये कोई और नहीं, आप ही के आसपास ही हुआ है, जो भी हुआ है बहुत खतरनाक है। तो वैसे उन्होंने सिद्ध मंत्र उस पानी उस पर छिड़का, चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते बोलने लगे कि अब मैं इसे लेकर जाऊंगी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये नहीं कर सकते। तो वैसे ही उन्होंने कुछ विधियाँ वगैरह की और मोना को शांत किया। उन्होंने जैसे शांत हुई, वो अपने ससुराल चली गई और वही उनकी प्रेगनेंसी वगैरह उधर हुई। मगर आज भी मोना की माँ और मोना जब इस बारे में सोचते हैं तो डर के मारे उनकी हालत ख़राब हो जाती है। मोना की माँ आज भी बताती है कि वो दिन थे और आज के दिन ये बहुत गलत हुआ था। आज भी हम उस औरत के घर का पानी भी नहीं पीते और उससे बात भी नहीं करते। दोस्तों, यही बात होती है नज़र की। एक नज़र मोना की और उसके बच्चे की जान में जा सकती है। किसी का बुरा सोचना, बुरा